हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेज अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर और बहुत ही बिंदास चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो रहने वाला है आज का वाच्य। आप अगर यूपी का एग्ज़ाम देंगे या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें आपका हिंदी का पोर्शन रहेगा, उसमें जो आपका वाच्य टॉपिक होता है, इससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। एक बार अगर इस टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक और सही दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का विशेष टॉपिक है हमारा वाच्य। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं जो वाच्य होते हैं क्या होते हैं। देखिए, जो वाच्य होता है ये एक वाक्य का ही प्रकार होता है। जो हमारे वाक्य हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के वाक्य होते हैं कि इनको प्रधानता के आधार पर वाच्य में विभाजित किया गया है। जैसे कि जो आपका वाच्य है ये कर्म प्रधान है या फिर कर्ता प्रधान है या क्रिया प्रधान है। तो तीन तरह से आपका ये वाच्य जो टॉपिक है विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग वाच्यों के प्रकार जान लेते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता है कि वाच्य के प्रकार कितने हैं। तो वाच्य के प्रकार तीन हो जाएंगे आपके। तीनों प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रकार आप लोग देखेंगे कौन सा होगा। पहला प्रकार है इसमें कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य। और दूसरा इसमें वाच्य है आपका कर्मवाच्य। कौन सा भाग है? कर्मवाच्य। ये दूसरा भाग हो जाएगा वाच्य का। और तीसरा वाच्य जो है आपका, ये आपका होता है भाववाच्य। भाववाच्य। क्लास के अंत तक बने रहें। आपका जो वाच्य से संबंधित क्वेश्चन होगा जीवन में कभी भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए, तो देखिए वाच्य आपके कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। सबसे पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ध्यान देना है, कृतवाच्य जो होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य जो होता है इसमें कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य जिसमें होता है इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, टॉपिक आप कोई भी बुक उठाएंगे तो बुक में आपको बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि जो कृतवाच्य होता है इसको पहचानने का ये तरीका है या भाववाच्य को पहचानने का ये तरीका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम ये टॉपिक सीखें, इस टॉपिक में कुछ हमें ऐसा सीखने को मिले कि हमारे आगे कोई भी वाक्य रख दिया जाए और पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो हमें इतना पूरी डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ थोड़ा याद करें जिससे हम आंसर दे पाएँ। तो हम लोग आज थोड़ा सा ऐसा इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं कि डेफिनेशन तो याद होगी आपको, लेकिन डेफिनेशन के अदर भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे विशेष पॉइंट होंगे। अगर आपने उन पॉइंट को याद रख लिया तो आप हमेशा वाच्य को पहचानने में सफल होंगे, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं कृतवाच्य की तरफ कि कृतवाच्य जो हमारे सामने मान लो वाक्य रख दिया गया कि बच्चे ने रोटी खाई या पिताजी बाजार गए, इस प्रकार से क्वेश्चन रख दिया गया, वाक्य रख दिया गया। अब वाक्य में पूछा गया कि इसमें कौन सा वाच्य है बताइए। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? उस दौरान हम जल्दी सोचकर क्या आंसर लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो कृतवाच्य होता है इसमें कर्ता के तुरंत बाद एक शब्द आता है। पहले इस चीज को समझते हुए चलना। इसमें क्या होता है? कर्ता के तुरंत बाद एक शब्द आता है। कौन सा होता है? ने। और आप सभी को पता है कि जो ये ने शब्द होता है ये क्या होता है? कारक होता है। या तो फिर आप ध्यान देना, यहाँ पर ने आएगा अथवा यहाँ पर शून्य कारक होगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि शून्य कारक तो हमने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं। शून्य कारक क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक आ जाएगा या तो फिर शून्य कारक का मतलब है कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा। ध्यान देना,
कोई वाक्य दिया गया है कि बच्चे ने रोटी खाई, तो बच्चे ने यानी बच्चा आपका कर्ता हो गया, उसके बाद ने कारक चिन्ह दे दिया गया। लेकिन कभी कभी सेंटेंस और आ जाएगा, जैसे कि राधा किताब पढ़ती है। अब जब राधा किताब पढ़ती है तो यहाँ पर आपका कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ। सबसे पहले इसको समझना, जब कृतवाच्य होगा तो कर्ता के तुरंत बाद ने आएगा या तो फिर कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें होता है कर्ता के तुरंत बाद। कर्ता के तुरंत बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, के द्वारा या तो फिर निर्जीव वस्तुओं का वर्णन किया गया होगा। कर्ता के बाद या तो आपको के द्वारा मिलेगा, के द्वारा, या फिर यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं का वर्णन किया गया होगा। ध्यान रखना, जब भी आपका कर्मवाच्य होगा उसके कर्ता के तुरंत बाद या तो के द्वारा मिलेगा या तो फिर उसमें निर्जीव वस्तुओं का वर्णन किया गया होगा। थर्ड में हम लोग देख लेते हैं कि भाववाच्य में क्या होता है हमेशा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के तुरंत बाद इसमें एक कारक चिन्ह आता है। कौन सा आता है, से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसमें एक विशेष शब्द और आता है जो आपको हमेशा वाक्य को पहचानने में सहायता देता है। वो आपका हो जाएगा कि ये वाक्य हमेशा कैसा होता है, नहीं यानी नकारात्मकता प्रदर्शित करता है। तो नहीं आपका जरूर मिलेगा इसमें, यानी नेगेटिव दर्शा रहा होगा ये सेंटेंस। अब आगे हम लोग चलते हैं। इतने पॉइंट आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जब कृतवाच्य होगा तो कर्ता के तुरंत बाद ने होगा या तो फिर कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। दूसरा है कर्मवाच्य के बाद या तो कर्ता होगा, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा होगा या तो फिर निर्जीव वस्तुएं होंगी। उसका तीसरा देखिए भाववाच्य, कर्ता के तुरंत बाद या तो से कारक चिन्ह होगा या तो फिर इसमें निगेटिवता यानी नकारात्मकता दर्शाई गई होगी। अब हम लोग आते हैं कि आपने ये पहचान तो बता दी है, लेकिन पहचान के अलावा हमें कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए ताकि हम एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से पढ़ सकें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आपका हिंदी टॉपिक होता है ऐसा टॉपिक होता है जिस भी टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको वो टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है, हमेशा ध्यान रहता है। तो आपकी ये रैंकिंग बढ़ाने में सहायता करता है। कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें हिंदी का सिलेबस है, जितना आप ये पढ़ के जाएंगे उतनी रैंकिंग आपकी अच्छी होगी। अब आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कृतवाच्य में। कृतवाच्य में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, बच्चे ने रोटी खाई। बच्चे ने रोटी खाई। बच्चे ने क्या खाया, तो बच्चे ने रोटी खाई। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राधा किताब पढ़ती है। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, राधा किताब पढ़ती है। राधा क्या करती है, तो राधा किताब पढ़ती है। एक और हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेंगे कि मोहन घर जा रहा है। मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन घर जा रहा है। मोहन घर जा रहा है। हमारे 3 सेंटेंस हो गए हैं और इन 3 वाक्यों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा वाच्य होगा। सबसे पहले हम लोग वाच्य समझ रहे हैं कृतवाच्य। अब देख लेते हैं कि जो यहाँ पर हमने पहचान बताई है ये इसमें प्रयोग हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, तो हमने क्या बताया था कि इसमें कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह दिया हो गया। तो आ जाइए इसमें देखते हैं कि बच्चे ने रोटी खाई, कारक चिन्ह ने प्रयोग हो गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक चीज़ और दी गई थी कि अगर ने होगा, ने नहीं होगा तो इसमें शून्य कारक यानी कोई भी चीज़ नहीं होगी, कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। तो आ जाइए, ये हमारा राधा कर्ता हो गई। उसके बाद देखिए राधा के बाद सीधी किताब दी गई, ऑब्जेक्ट दिया गया है आपका, यहाँ पे आपका बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया गया है। तो राधा किताब पढ़ती है, इसमें कौन सा वाच्य है, आपका कृतवाच्य है। तीसरा सेंटेंस और हमने आपको दिया था कि मोहन घर जा रहा है। मोहन देखो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। मोहन के तुरंत बाद ने नहीं दिया गया है,
शून्य कारक चिन्ह है यहाँ पर, यानी कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो ये तीनों सेंटेंस याद रखना, या तो कर्ता के बाद ने आएगा या फिर कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा। अब हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं कर्म कारक के बारे में। किसके बारे में? कर्म कारक के बारे में। अब कर्म जो कारक हो गया, इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे कि पतंग उड़ रही है। पहला एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान से सुनते हुए चलना है। क्या हो रहा है? पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। दूसरा इसमें हमने सेंटेंस लिया जैसे कि सड़क बन रही है, पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? सड़क बन रही है, सड़क बन रही है। अब दोनों सेंटेंस में एक चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले एक और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए तीसरा का। जैसे हमने कह दिया मोहन के द्वारा पत्र पढ़ा गया, पत्र पढ़ा गया। तीन तीन एग्जाम्पल आपको दे के समझा रहे हैं, हर वाक्य में ध्यान से समझते हुए चलना है। पहला इसमें दे दिया है कि पतंग उड़ रही है। आप सभी को पता है कि पतंग जो होती है ये किसी के द्वारा उड़ाई जाती है, ना कि स्वयं उड़ती है। तो देखिए आप यहाँ पर इसको पतंग को देखेंगे तो पतंग कैसी है? निर्जीव है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल था कि सड़क बन रही है। अब सड़क स्वतः नहीं बनती है, ये भी किसी के द्वारा ही बनाई जाती है, यानी यहाँ पर जो आपका कर्ता आया है ये कैसा है? निर्जीव है। तो आपके दोनों यहाँ पर जो हमने उदाहरण दिए थे, इसको समझने का तरीका बताया था, दोनों तरीके, दोनों नियम बिल्कुल सही हो रहे हैं। अब एक आपका तरीका यहाँ पर ये भी दिया गया था कि इसमें कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा दिया गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका दिया गया है कि मोहन के द्वारा पत्र पढ़ा गया। यहाँ पर मोहन आपका कर्ता हो गया, उसके बाद जो के द्वारा दिया गया है ये आपका कारक चिन्ह हो गया। तो के द्वारा आपका इसमें भी दिया गया था जहाँ पे आपको हमने समझाया था, उसके बाद आपका एग्जाम्पल में भी प्रयोग हो गया। तो ये आपके तीन एग्जाम्पल हो गए कर्म कारक के। उसके बाद आ जाइए, हम आते हैं भाववाच्य में। जो आपका तीसरा वाच्य है भाववाच्य। अब भाववाच्य में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो भाववाच्य होता है इसमें किस प्रकार के उदाहरण आते हैं, और हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, हमें इसमें वाच्य बताना होता है। तो देखिए पहला इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि रोगी से बैठा नहीं जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है रोगी से बैठा नहीं जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं सीता से पढ़ा नहीं जाता है। तो पहला लिख लीजिए रोगी से बैठा नहीं जाता है, नहीं जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि सीता से पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। अब देख लीजिए इसमें बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। तीसरा जो आपका भाववाच्य था इसमें हम आपको पहले ही समझाया था कि कर्ता के तुरंत बाद इसमें एक कारक चिन्ह प्रयोग होगा। कौन सा? से प्रयोग होगा। तो आपने देखा है दोनों एग्जाम्पल में आपको से दिया गया है कि रोगी से बैठा नहीं जाता है, उसके बाद दिया गया है सीता से पढ़ा नहीं जाता है। दोनों में आपको नकारात्मकता दिख रही है, यानी नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पर नहीं का प्रयोग भी हुआ है और इसमें से कारक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। दोनों संबल आपको मिले हैं, जैसे कि हमने आपको जो समझने का तरीका बताया इसमें बता रखे थे। तो ये एग्जाम्पल जो आपको देखिए समझने को हम लोग यहीं पर समझ चुके हैं, जो ये तीन तरीका बताए थे। लेकिन आपको एग्जाम्पल देके भी इसमें समझना होता है कि बाई चांस मान लो एग्जाम्पल में हमारे ये शब्द नहीं आ रहे तो फिर हमारी ट्रिक किस काम की। तो ट्रिक हमारी जब भी सक्सेस होती है जो हमने तरीका बताया वो हमारे नियम में आ रहे हों। चलिए, तो ये थी हमारी वाच्य से संबंधित क्लास। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को ये तरीका समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आज से आपकी जो वाच्य की क्लास होगी कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास वाच्य से संबंधित। आप सभी को अगर समझ में आई है तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ।